नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवन्यास डायरी विथ मम्मा में। आज के ब्लॉग में हम बना रहे हैं रोस्टेड चने के लड्डू, जो खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं और हाई प्रोटीन युक्त होते हैं। तो छोटे बड़े सभी इसको खा सकते हैं। शिवी मेरी हेल्प करा रही है। मुझे छोटे छोटे हिस्सों में काम करना पड़ता है, क्योंकि एक साथ काम करना शिवी के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये इतना सामान फैला देती है कि मुझे समेटने में ही टाइम लग जाता है। इन लड्डू के लिए हम लेंगे 2 कटोरी जितना चना और 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी काजू, आधा कटोरी पिस्ता, 2 चम्मच खसखस जिसे पोस्ता दाना भी कहते हैं। मीठे के लिए 2 कटोरी गुड़ लिया है, 1 कटोरी मखाना लिया है, 1 कटोरी घी लिया है। इन सब सामान को हम रोस्ट कर लेंगे। और सबसे पहले मैं शिवी से बोलूँगी, शिवी हेल्प कराना, तो शिवी बोल रही ओके मम्मा। अब इन सामान को हम सेक लेंगे। मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई है और उस पर 2 कटोरी चना ऐड करेंगे। इनको ये पहले से रोस्टेड रहते हैं, लेकिन अभी बरसात का मौसम है तो ये थोड़े से मॉइस्चर पकड़ लेते हैं, तो मैंने इन्हें सेका है। अब शिवी बोल रही है मम्मा मैं लड्डू बनाऊं क्या? मैंने कहा बेटा अभी थोड़ा सिक जाने दो सामान, फिर तुम बना लेना। वो खुश हो जाती है, बहुत क्वेश्चन करती है दिन भर मेरे से। अभी मेरे बाजू में बैठ के लड्डू बनवा रही है। चने को सेकती हुए मुझे 1-2 मिनट हो चुका है, इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैंने निकाल लूँगी। उसी कढ़ाई में मैं 2 चम्मच घी ऐड करूँगी। उसमें काजू और पिस्ता को मैं हल्का सेकूँगी। इनको सेकना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मुझे लड्डू कुछ दिन के लिए स्टोर करके रखना है, इसलिए सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से सेकना पड़ेगा, जिससे इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब इनको सेकते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुका है और इसमें से हल्की सी आवाज़ आने लगी और मुझे एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। काजू का कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया है और पिस्ते में से चट चट की आवाज़ भी आने लगी है। इनको सेकते हुए मैं अब सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं निकालूंगी दूसरे बर्तन में। और शिवी बार बार मुझे बोल रही मम्मा मुझे खाने दो, लेकिन ये गर्म है तो मैंने अभी उसको नहीं दिया है। अब उसी कढ़ाई में मैं बादाम ऐड करूँगी। बादाम ऊपर से जल्दी सिक जाती है, लेकिन अंदर कच्ची रह जाती हैं। अब शिवी मुझे पकाते हुए बोर हो चुकी है, तो वो खुद इंडक्शन पे बैठ के पकने लगी है। अब मैं बादाम को सेकूंगी। इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर मुझे सेकना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये अंदर से कच्ची रह गई तो फिर लड्डू का टेस्ट खराब हो जाता है। अब इन्हें पकाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं अब ये सिक चुकी हैं और ये चटकने लगी हैं। इनके चटकने के कारण थोड़ा सा घी मेरे हाथों पे भी आ गया है और मैं जल चुकी हूँ। अभी मैं इसको सेकते हुए आगे बढ़ूँगी। देखूँगी ये काफ़ी मात्रा में पक चुके हैं और चटक भी चुके हैं, तो मैं इनको निकाल के दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी। फिर क्योंकि मुझे अभी मखाना भी रोस्ट करना है, तो मैंने सारे बादाम को एक कटोरी बर्तन में निकाल लिया। शिवी बर्तन बता रही मम्मा इसमें दे दो। फिर उसके बाद मैंने बादाम को निकालने के लिए जो दूसरा बर्तन यूज़ नहीं किया, मैंने उसी ड्राई फ्रूट्स की प्लेट में इसको निकाल लिया है। अब इस कढ़ाई में मैं 1 कटोरी जितना मखाना ऐड करूँगी। एक मखाना ख़राब आ चुका, मैंने उसको हटाया। मखाने को चलाते हुए सेकना पड़ता है, क्योंकि फिर ये नीचे से जल जाते हैं, तो मैं इसको चलाते हुए पकाऊंगी। इसमें घी बहुत ज़्यादा लगता है सिकने में, जिससे ये क्रंची अच्छे हो जाते हैं। तो मैं ऊपर से इसमें थोड़ा थोड़ा घी ऐड करूँगी, एक साथ नहीं डालूँगी, क्योंकि कुछ मखानों में ज़्यादा घी आ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा घी डालकर इसको सेकूँगी। अब मखाने को भी मैं उसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब एक बर्तन पे मैंने 1 कटोरी पानी डाला है, उसमें जो गुड़ निकाला था वो गुड़ ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा चला के मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। ये जब तक पक रहा है तब तक हम अपने बाकी सामान को पीस लेंगे। मैंने उसके लिए ग्राइंडर जार लिया है, उसके लिए उसमें चने ट्रांसफ़र करूँगी और उनका एक पेस्ट बना लूँ, बारीक पाउडर बना लूँगी। अब मैं बाकी ड्राई फ्रूट को भी दरदरा पीस लूँगी। इसमें मैंने उसी ग्राइंडर जार में बादाम डाल के इसको बारीक सा पाउडर बनाया है। ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, थोड़ा दरदरा सा इसको छोड़ देंगे। फिर इसी ग्राइंडर जार में मैं काजू और पिस्ता ऐड करूँगी। इनमें ऑयल ज़्यादा रिलीज़ होता है, इसलिए मैंने इनको अलग से पीसा है। हालांकि फिर इन सबको एक साथ भी करना पड़ेगा। उस कढ़ाई में मैं जो पिसा हुआ रोस्टेड चने का पाउडर है, मैं वो डालूँगी। ये पहले से रोस्टेड रहता है, लेकिन इसको घी में सेक लेने से ये थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा आ जाता है इसका, और इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। यहाँ मेरी चाशनी भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है।
मैं पाउडर को चलाते हुए पकाऊंगी, क्योंकि अगर इसको थोड़ी देर छोड़ दो तो ये नीचे से जलने लगता है। तो मुझे इसको बार बार चढ़ाना पड़ रहा है। यहाँ चाशनी भी मेरी बनने वाली है। मैं इसकी थिकनेस चेक कर रही हूँ, तो ये थोड़ी सी कच्ची रह गई है अभी। मैं इसको और पकाऊंगी जब तक मेरा बेसन भी पक चुका है। अब मैं इन सबको एक साथ मिला लूँगी कि कहीं लंग्स ना रह जाएं। सबको चम्मच की सहायता से मिलाऊंगी। और अब इसमें मेरी जो गुड़ की चाशनी है वो बनके तैयार हो चुकी है, उसको मैं ऐड करूँगी। पहले सारे पाउडर को एक साथ मिला के मैं छन्नी की सहायता से चाशनी को ऐड करूँगी, क्योंकि अभी मैंने देसी गुड़ यूज़ किया तो उसमें थोड़े से छिलके वगैरह रहते हैं गन्ने के, तो मैं उसको छान के यूज़ करूँगी। सारे पेस्ट को मैं तैयार करके रख लूँगी, क्योंकि अभी ये हाथ से छूने लायक नहीं है। 2-3 मिनट इसको रेस्ट करने छोड़ दूँगी। फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा भाग हाथ में लेके, हाथ में पहले घी लगा लूँगी, फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा लेके इसका और लड्डू बना लूँगी। इस तरह से मेरे लड्डू बनकर तैयार हैं। अगर आपको हमारे लड्डू बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के ये लड्डू बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।